बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अपनी गर्ल्स गैंग के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। शबाना जी 18 सितंबर को 74 साल की हो गई है, मगर उन्होंने अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान उनकी उम्र देखकर उर्मिला मातोंडकर भी हैरत में पड़ गई। जी हाँ, शबाना आजमी ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपने 74वें बर्थडे पर बॉलीवुड फिल्मों में अपने 50 साल को सेलिब्रेट किया। उन्हें फिल्मी दुनिया में आए 50 साल हो गए हैं और इस खास मौके पर उनके करीबी लोगों के साथ उन्होंने पार्टी एंजॉय की। शबाना जी का बर्थडे सेलिब्रेशन वैसे तो न्यूयॉर्क से शुरू हो गया था। वहां पर उन्होंने सबसे पहले अपना बर्थडे केक कट करके इस दिन को सेलिब्रेट किया था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday, dear. Happy birthday to you. उसके बाद इंडिया आकर अपने खास दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। We are at the 50th birthday of the living legend, none other than Shabana Azmi. 50th birthday, really? But 50th? This is your 50th? This no no 40th. Say the women who are turning 50 soon. नथिंग बस वीडियो निकाल रहे हैं। शबाना जी की बर्थडे पार्टी में उर्मिला मातोंडकर, रीचा चड्ढा, विद्या बालन, तन्वी आजमी, शिवानी अख्तर, अंजलि आनंद, फराह खान, जैमी लीवर और नंदिता दास नजर आई। ये सभी शबाना जी की बहुत ही करीबी दोस्त थे। शबाना जी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। भले ही आज उनकी कर्मभूमि मुंबई हो, लेकिन उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है। वो अक्सर अपने पैतृक गांव मिजुआ जाती रहती है। हालांकि आज वो जिस शान और शौकत के साथ रहती है, उनका बचपन उतना ही संवेदनशील रहा है। शबाना जी की माँ शौकत आजमी की आत्मकथा कैफ एंड माई मेमायार में शबाना के बचपन के कुछ किस्से भी शेयर किए गए थे। शौकत आज़मी भी एक अभिनेत्री रह चुकी है, जिन्होंने उमराव जान और सलाम बॉम्बे जैसी फ़िल्मों में काम किया। 2019 में उनका निधन हो गया था। शौकत आज़मी ने अपनी किताब में बताया था कि शबाना ने बचपन में 2 बार खुदकुशी की भी कोशिश की थी। एक घटना का ज़िक्र करते हुए शौकत लिखती है, शबाना को लगता था कि मैं उनके भाई बाबा को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसमें कुछ सच्चाई भी थी, क्योंकि बाबा के आने से पहले मेरे बेटे खय्याम की कमी पूरी हो गई थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। एक सुबह मैंने शबाना के प्लेट से टोस्ट उठाकर बाबा को दे दिया। इससे शबाना इतनी दुखी हो गई कि उसने स्कूल की लैब में जाकर नीला तोता खा लिया था। उसकी दोस्त परना ने मुझे बताया कि शबाना ने कहा था कि मैं उससे ज्यादा बाबा को प्यार करती हूँ। शबाना ने दूसरी आत्महत्या का प्रयास तब किया था जब शौकत ने उन्हें गुस्से में घर से निकल जाने को कहा था। इस घटना के बाद शबाना ग्रांड रोड स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्कूल के चौकीदार ने उसे सही समय पर रोक लिया। शौकत ने लिखा, उस घटना के बाद मैंने तय कर लिया कि शबाना को घर से जाने के लिए कहने से पहले मैं 2 बार सोचूंगी। शबाना की मां ने अपनी किताब में उनके बारे में कई घटनाओं का जिक्र किया और बताया था कि शबाना बचपन से ही सिद्धांतों वाली लड़की रही है और कभी अपने माता पिता से अतिरिक्त पैसे की मांग नहीं की। यहाँ तक कि उसने जूही चौपाटी पर 5 पैसे बचाने के लिए बस से पहले उतरना शुरू कर दिया था। कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उन्होंने 3 महीने तक एक पेट्रोल स्टेशन पर ब्रू कॉफी बेची और रोजाना 30 रुपए कमाए। उसने ये बात अपनी माँ को तब बताई जब उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे करके अपनी माँ शौकत को सौंप दिए थे। शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कई सालों तक बैंडिट क्वीन के निर्देशक शेखर कपूर के साथ रिश्ते में रही थी। दोनों का ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने साथ में कई फिल्में की, जिसमें शेखर निर्देशक थे और उनकी पत्नी मेधा सहायक निर्देशक थी। शबाना जी ने स्वीकार किया था कि उन्हें शशि कपूर पर क्रश था। शशि और उनकी वाइफ जेनिफर उनके पारिवारिक मित्र थे। शबाना ने बताया था कि जब वो शशि कपूर के साथ फकीरा फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई थी, तो उन्हें काफी घबराहट महसूस हुई थी। शबाना और जावेद की प्रेम कहानी की भी काफी चर्चाएं हुई थी। शबाना ने बताया था कि जावेद अक्सर उनके पिता कैफी आजमी के पास कविता लेकर आते थे और उन्हें उनसे सलाह लिया करते थे। जावेद अख्तर की पहली शादी हनी ईरानी से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने शबाना आजमी से शादी कर ली।
9 दिसंबर 1984 को शबाना और जावेद अख्तर ने शादी की, लेकिन दोनों की अपनी कोई संतान नहीं है। जावेद अख्तर की पहली शादी से उनके 2 बच्चे हैं, फरहान अख्तर और ज़ोया अख्तर। हालाँकि फरहान और ज़ोया को भी शबाना आज़मी अपने बच्चों की तरह मानती है, लेकिन अपने खुद के बच्चे न होने का उन्हें थोड़ा कहीं न कहीं अधूरापन ज़रूर लगता है। जब एक इंटरव्यू में शबाना आज़मी से पूछा गया कि उन्होंने अपने आप को कैसे सँभाला, जब उन्हें पता चला कि वो जावेद अख्तर की बच्चों की माँ नहीं बन सकती हैं। इस सवाल के जवाब में शबाना आज़मी ने बताया, खुद को मनाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। मेरे लिए भी इसे स्वीकार करना काफ़ी मुश्किल भरा रहा था। जब एक महिला माँ नहीं बन पाती, तो ये समाज उसे अधूरेपन का एहसास करवाता है। मुझे खुद को इससे बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शबाना आज़मी का आगे मानना है, महिलाओं को अपनी कीमत का अंदाज़ा अपने रिश्तों से लगाती है, लेकिन एक पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता है। पुरुष को संतुष्टि उसका करियर और काम देता है। मेरा मानना है कि ये सभी जेंडर में समान होना चाहिए और महिलाओं को भी अपनी खुशी अपने काम में ढूंढनी चाहिए। शबाना आज़मी ने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया था कि वो एक बेहतरीन गृहिणी और एक पत्नी है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस चीज़ से मिलती है, और उस जवाब पर वो शौक भी हो गई थी। शबाना आज़मी ने माँ के जवाब के बारे में बताया, मुझे शौकत आज़मी मेरे काम और उसकी वजह से मिलने वाली प्रशंसा से संतुष्टि मिलती है। मुझे लगता है कि महिलाओं को अपने रिश्ते के बंधन से उठकर अपने लिए काम करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, जिससे आपको खुशी मिले और आपका पार्टनर आपकी इज़्ज़त करे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे शबाना जी। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।